तो हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल। तो हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल, सब मजा में। देखो यार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंजाई तक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं प्लांटिक का एक रफ ओवरव्यू लेंगे, एनिमेलिया का एक रफ ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद फिर वायरस और लाइकेन के साथ इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना। प्लांट किंगडम को डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी मैं तुम्हें रफ ओवरव्यू दे दूंगा। चलो देखो होता क्या है। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants। अब देखो क्या है, सबसे पहली बात यूकैरियोटिक है, दूसरी बात क्लोरोफिल है। अच्छा, अगर क्लोरोफिल है यानी कि इसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। चलो, ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। अब इन्हें हम लोग पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो खाना दूसरे से लेते हैं, ठीक है, खुद से खाना नहीं बनाते। अब ये प्लांट पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक इसलिए हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट अगर इनके पास कोई छोटा स्पीसीज चल के आता है तो ये उसे अपना भोजन बना सकते हैं। तो अगर ये उन स्पीसीज को खा रहे हैं, उन स्मॉल एनिमल्स को खा रहे हैं, तो फिर तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो गया ना। फोटोसिंथेटिक तो है ही सही, लेकिन अगर ये इन छोटे स्पीसीज को खा रहे हैं तो फिर ये क्या कहलाएंगे, ये हेट्रोट्रॉफिक कहलाएंगे। चलो अब देखो, एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो, है ना। देखो, ब्लैडरवर्ट पहला एग्जाम्पल, एंड वेनस फ्लाई ट्रैप दूसरा एग्जाम्पल। ब्लैडरवर्ट को हम लोग यूट्रिकुलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यूट्रिकुलेरिया वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो इससे भी समझना कि ये ब्लैडरवर्ट का बात कर रहा है। ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब कि अगर छोटे छोटे प्लांट स्पीसीज इनके पास आएंगे तो ये उनको अपना भोजन बना सकते हैं। एंड कैस्कुटा इज अ पैरासाइट। तो कैस्कुटा एक स्पेसिफिक प्लांट पे अपने आप को पैरासाइट नहीं बनाता है, ये बहुत सारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट पे अपने आप को पैरासाइट बनाता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, ब्लैडरवर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप को ब्लैडरवर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप को हम लोग पार्शियली हेट्रोट्रॉफ इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि अब वो ग्रो कहाँ करते हैं, तो देखो वो ग्रो कर रहे हैं कहाँ, स्वैम्पी एरियाज में। अगर वो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं तो स्वैम्पी एरियाज में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अब उन्हें नाइट्रोजन तो चाहिए ना, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, तो वो नाइट्रोजन इसी इंसेक्ट को खा के उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं फिर, द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। क्या क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, और सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और लिग्निन का। ये प्लांट किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन चैप्टर 8। सही बात है, चैप्टर 8 में हम लोग इसके बाद सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब देखो प्लांटी में आता कौन कौन है, तो प्लांटी इंक्लूड्स अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पे, ठीक है, कि प्लांट का लाइफ साइकिल आखिर है क्या। तो देखो, प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेजेज, कितने, दो। एक तो है तुम्हारा स्पोरोफाइट, क्या, स्पोरोफाइट, और दूसरा तुम्हारा है गैमिटोफाइट। मैं अगर स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूं तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और वहीं अगर मैं गैमिटोफाइट की बात करूं तो गैमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है। अब अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और उससे स्पोर बनना है तो स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने के लिए कौन सी चीज सामने आती है, वो है हमारी मियोसिस। तो स्पोरोफाइट में सबसे पहले क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस से बन गए हमारे स्पोर, ठीक है। जब बहुत सारे स्पोर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और वो एक्यूमुलेट कैसे होंगे, बहुत सारे स्पोर अगर हमें चाहिए तो वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे माइटोसिस से। तो जब बहुत सारे स्पोर एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गैमिटोफाइट। क्या, स्पोर में याद रखो, स्पोरोफाइट में मियोसिस से बन गया हमारा स्पोर। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड बट आवर स्पोर इज हैप्लॉयड, तो मियोसिस से स्पोर बना। सेकेंड थिंग, अब स्पोर में माइटोसिस होगा, कंटिन्यूअस माइटोसिस होता जाएगा।
और जब ये माइटोसिस होगा तो माइटोसिस से बनेगा हमारा गैमिटोफाइट। क्या बनेगा? गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर। कोई दिक्कत? अब देखो, गैमिटोफाइट जब बना तो गैमिटोफाइट से अब हमारा बनेगा क्या? गैमीट। ठीक है, तो गैमिटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर, गैमीट इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। तो गैमिटोफाइट से डायरेक्ट बना हैप्लॉइड, कोई मियोसिस माइटोसिस की जरूरत नहीं। ओके, अब एक हो गया तुम्हारा मेल गैमिट, एक हो गया तुम्हारा फीमेल गैमिट। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट में होगा क्या? फ्यूजन। और जब फ्यूजन होता है बच्चों तो उससे क्या बनता है ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और वो है जाइगोट, है ना? ओके चलो, अब हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया। तो जाइगोट कैसा हुआ? डिप्लॉयड इन नेचर हुआ ना। ओके, तो जब जाइगोट हमारा डिप्लॉयड इन नेचर है तो फिर जाइगोट से अब हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा? जाइगोट से हमारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। और स्पोरोफाइट कैसे बनेगा? तो जाइगोट में होगा माइटोसिस और उससे ढेर सारे स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लिख भी दूंगा। और इस स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट में कन्वर्जन होना और गैमिटोफाइट का गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्जन होना ये कहलाता है अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। स्पोरोफाइट इज distinct generation, gametophyte is a distinct generation, and alteration in sporophyte and gametophyte is known as distinct alteration of generation। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं। देखो होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हारा स्टार्ट किया था किससे? वो किया था स्पोरोफाइट से। ये स्पोरोफाइट कैसा है अपना? ये स्पोरोफाइट 2n है। ओके, अब जब स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट में क्या हुआ था? स्पोरोफाइट में हुआ था मियोसिस, और मियोसिस से ये 2n डिप्लॉयड किस में कन्वर्ट हुआ था? तो वो हुआ था स्पोर में कन्वर्ट, और स्पोर हमारा क्या था? वो था हैप्लॉइड। चलो, अब जब स्पोर बन गया तो इस स्पोर में क्या होगा? स्पोर में होगा माइटोसिस, और जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस से हमारे क्या बन जाएंगे? माइटोसिस से हमारे बन जाएंगे गैमिटोफाइट। माइटोसिस में डिप्लॉयड या हैप्लॉयड प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता है, गैमिटोफाइट। तो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता है तो फिर ये क्या होगा? गैमिटोफाइट इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, अब गैमिटोफाइट से हमने क्या बना दिया? गैमिटोफाइट से हमने बना दिया गैमीट्स। और इसमें भी अगर कोई प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं हो रहा है तो गैमीट्स भी हमारा कैसा हुआ? वो भी हमारा हैप्लॉइड हुआ। ओके, अब इस गैमीट से एक होगा मेल गैमीट। ये मैं एक सेकेंड, गैमीट को पहले तोड़ दूं ना। गैमीट ये होगा मेल गैमीट, ये होगा फीमेल गैमीट, और अब इन दोनों में हो जाएगा फ्यूजन। और जब ये फ्यूजन हो गया तो इससे हमारा क्या बनेगा? इससे हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट इज अगेन डिप्लॉयड इन नेचर। अब जब ये जाइगोट बन गया तो इस जाइगोट में फिर होगा माइटोसिस, और इससे फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ, स्पोरोफाइट से अगेन स्पोरोफाइट बनने में कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस हुए? तो इट्स 1 meiosis and 2 mitosis। 1 meiosis and 2 mitosis। ये याद रखना कि स्पोरोफाइट टू गैमिटोफाइट कन्वर्जन जो होती है इसमें 1 meiosis एंड 2 माइटोसिस टेक्स प्लेस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो, अब आते हैं फिर एनसीईआरटी पे। और ये जो है हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं क्या? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन।
है ना। चलो अब आ जाओ फिर से दूसरे टॉपिक पे, वो क्या है, एनसीईआरटी क्या कह रही है देखते हैं। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेज। पहला द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट यानी कि 2n एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइट यानी कि n दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। समझा दिया मैंने। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इसे भी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी मैं तुम्हें एक रफ ओवरव्यू दे देता हूं कि होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तुमसे अलगी का, तो मोस्ट ऑफ द अलगी में गैमेटोफाइट फेज, मोस्ट ऑफ द अलगी याद रखना, मोस्ट ऑल अलगी नहीं बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द अलगी में गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट ओवर स्पोरोफाइट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अलगी। बट कुछ केसेस में क्या होता है ना कि अलगी के जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज होते हैं वो जनरली सिमिलर होते हैं, यानी कि उसे हम लोग आइसोमॉर्फस कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अलगी में गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। इन सम अलगी गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो उसे हमने आइसोमॉर्फस कंडीशन कह दिया। ये सबसे पहले नोट कर लो, मोस्ट अलगी, इसमें क्या होता है तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, अच्छा अब कुछ स्पीसीज में क्या हुआ, इन सम स्पीसीज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब ये दोनों थोड़े बहुत सिमिलर हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है एक्सटर्नल बिहेवियर को अगर हम लोग देखें तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि इस कंडीशन को हमने क्या कहा, इसे हमने कहा आइसोमॉर्फस कंडीशन। ये तो हुई अलगी की बात। अब आते हैं ब्रायोफाइटा पे। देखो, ब्रायोफाइटा में भी यहां तो मोस्ट ऑफ द एल्गी में था गैमेटोफाइट, बट इन ऑल ब्रायोफाइट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। और स्पोरोफाइट बेचारा गैमेटोफाइट को बोलता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। समझ आई बात, यानी कि वो न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो ये मैं लिखूं, अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफाइट is dependent on gametophyte for nutrition। ये तो हो गई ब्रायोफाइटा की बात। अब आते हैं किस पे, तो वो है हमारा टेरिडोफाइट। तो अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं तो टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डोमिनेंट है। और ये बस गैमेटोफाइट में नहीं है, ये जिम्नो में भी है, ये एंजियो में भी है, यानी कि टेरिडोफाइट से लेके आगे एंजियोस्पर्म तक सारे के सारे में स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन। कोई दिक्कत? तो अगर मैं टेरिडो टू एंजियो लिखूं, फाइटा टू एंजियोस्पर्म, तो इसमें हमारा क्या है, स्पोरोफाइट इज
डोमिनेंट अपन स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट अपन किस पे, गैमेटोफाइट पे। अब देखो जिम्नो में स्पेसिफिकली क्या होता है, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो ये तो पता है कि स्पोरोफाइट हमारा अगर डोमिनेंट है तो वो गैमेटोफाइट से बड़ा होगा, जो बड़ा होता है वही डोमिनेंट होता है। यानी कि गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज वेरी रेड्यूस्ड इन साइज। एग्जांपल दूं, मेल में बताऊं, पॉलन है हमारा, वो पॉलन क्या है, पॉलन इज अ गैमेटोफाइट मेरे भाई। वो एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक इज गैमेटोफाइट। कितना छोटा साइज है, रेड्यूस हो गया ना। तो ये जो है इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट, बहुत छोटा हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी लिख लो कि गैमेटोफाइट वेरी reduced in size. Example, pollen and embryo sac. तो ये तो हमने बात कर लिया। अब आ जाओ फिर एनसीईआरटी का एक लाइन छूटा हुआ है, वो भी देख लो क्या है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स इन ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। ओवर, खत्म। देखो अब आते हैं अपने एनिमल किंगडम पे। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेट्रोट्रॉफिक। प्लांट ही क्या था, ऑटोट्रॉफिक। ये कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक, बट दिस इज ऑल्सो यूकैरियोटिक। अब जो भी बात होगा वो यार वो प्रोकैरियोट्स का तो होगा नहीं ना, प्रोकैरियोट्स का रोल तो मोनेरा के साथ ही खत्म हो गया। ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या, बचपन से पढ़ो यार, क्या एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं। कोई दिक्कत, चलो। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, इसीलिए तो हेट्रोट्रॉफिक का है भैया। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। अपना क्या है भाई साहब, सपोज करो एनिमल की बात करो, इंटरनल कैविटी क्या है, माउथ से लेके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन तक में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है ना। ये क्या है, कैविटी ही तो है जहां डाइजेशन हो रहा है। तो इसी कैविटी की तो बात करें ना अपन। ओके, अब दूसरी बात कि प्लांट में स्टोर्ड फूड हमारा सेलुलोज था। क्या था, प्लांट में स्टोर्ड फूड हमारा सेलुलोज था। वहीं अगर मैं तुमसे बात करूं एनिमल की, तो एनिमल में स्टोर्ड फूड हमारा ग्लाइकोजन और फैट है। अरे टफी चुप हो जा। Their mode of nutrition is holozoic। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसे इंजेक्ट करेंगे। फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। पहले अंदर इंजेस्ट करेंगे, खाना अंदर लेंगे और उसके बाद फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे। अब देखो, दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डिफिनिट शेप एंड साइज। ये बातें मैं तुम्हें एनाटॉमी में डिटेल से बताऊंगा। देखो होता क्या है ना कि प्लांट और एनिमल, इनमें से प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ना, वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा, वो मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी बस इतना जान लो कि ये प्लांट का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है, जिंदगी भर ग्रोथ होता रहता है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक ग्रो करता रहेगा, और वो इसलिए करेगा क्योंकि उसमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है भैया। ठीक है, उसमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता है। बट ह्यूमन में एक फेज के बाद, एक एज के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, और इस कारण से हम में ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के बाद रुक जाती है, जो कि प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आई बात, वही कह रहा है। हायर फॉर्म्स शोज इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ये हमारा आगे वाला चैप्टर हो गया, जो कौन सा होगा एक एक का डिटेल में पढ़ते जाएंगे। एक तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें हम लोग केमिकल्स की बात करेंगे,
और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम होगा, जिसमें हम लोग पूरे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, नर्व्स की बात करेंगे, उनके बीच में किस तरह से मैकेनिज्म चलता है उनकी बातें करेंगे। तो ये हमारा आगे का चैप्टर बढ़ता चला जाएगा। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यही लोकोमोशन जो है वो प्लांट्स में अवेलेबल नहीं है। कोई दिक्कत गाइस? मूवमेंट प्लांट में भी होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मूवमेंट इज अवेलेबल इन प्लांट और नॉट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यस इट इज अवेलेबल। अब तुम बोलोगे कैसा सन की मास्टर है, प्लांट एक जगह से दूसरे जगह थोड़ी जाता है। प्लांट का एक जगह से दूसरे जगह जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लांट में वाटर का फ्लो रूट से लेके ऊपर के टॉप लिप्स तक होता है, स्टेम तक होता है। वहीं फूड का मूवमेंट ऊपर से फ्लोएम से लेके नीचे रूट तक होता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट मेरे भाई, बट लोकोमोशन इज नॉट अवेलेबल ओवर देयर। लोकोमोशन इज नॉट अवेलेबल किसमें? प्लांट्स में। वहीं अपना क्या, अपन उठे चल दिए यहां से वहां, दैट इज लोकोमोशन। ओके, अब चलो। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये भी हमारा 12th का पार्ट है, एम्ब्रियोलॉजी, कैसे मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में आराम से। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइलम आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 3 तुम्हारा किस पे बेस्ड हो गया? वो हो गया तुम्हारा प्लांट किंगडम पे बेस्ड। चैप्टर 4 तुम्हारा किस पे बेस्ड हो गया? वो हो गया तुम्हारा एनिमल किंगडम पे बेस्ड। तो अब ये इसका लास्ट पार्ट वायरस, वायराइट्स और लाइकेंस, ये बचा हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है।